मिथ्स अबाउट स्मोकिंग। स्मोकिंग के बारे में ऐसी क्या भ्रांतियाँ हैं जो फैली हुई हैं या फैलाई जा रही हैं कहीं न कहीं इसलिए कि शायद स्मोकिंग ज़्यादा बढ़े। तो इस टॉपिक में मैं उन भ्रांतियों के बारे में बात करूँगा स्पेशली फ्रॉम अ कैंसर पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम डॉक्टर विकास गोस्वामी, अ कैंसर स्पेशलिस्ट। तो पहला मिथ, कई लोग ये बिलीव करते हैं, कई स्मोकर्स, कि भई स्मोकिंग से सिर्फ लंग कैंसर होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्मोकिंग से आप जो सोच सकते हैं उस प्रकार का कैंसर होता है, राइट फ्रॉम सर से लेके पाँव तक जितने आपके ऑर्गन्स आपको समझ में आते हैं, वो सब किस्म के कैंसर स्मोकिंग से हो सकते हैं। राइट फ्रॉम हेड एंड नेक में ओरल कैविटी कैंसर्स, फूड पाइप का कैंसर, स्टमक कैंसर, लंग कैंसर तो हो ही गया। देन प्रोस्टेट कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, ब्लड कैंसर, जो सोच सकते हो वो होता है। सेकंड मिथ है कि लाइट सिगरेट्स या फिल्टर वाली सिगरेट्स आर रिलेटिवली सेफर। सो ये भी एक, जैसा मैं बोल रहा हूँ, मिथ ही है कंपनीज का, सिगरेट कंपनीज का, कि ये सेफर है, फिल्टर लगा लो बेटर है। तो वाइल आई से कि उतने खराब नहीं है जितने नॉन फिल्टर सिगरेट्स के होते थे, बट कैंसर लाइट सिगरेट और फिल्टर्ड सिगरेट से भी होता है। थर्ड मिथ है कि भाई मैं तो बहुत ही कम सिगरेट पीता हूँ, 1 या 2 सिगरेट पीता हूँ, तो मेरे को तो कैंसर नहीं हो सकता। तो ये भी मिथ ही है कि इवन 1 सिगरेट पर डे कैन इंक्रीज़ योर रिस्क ऑफ कैंसर एज़ कंपेयर्ड टू नॉन स्मोकर्स। चौथा मिथ है कि भई मैं ना स्मोकिंग सिर्फ़ 2-4 साल करूँगा, उसके बाद मैं छोड़ दूँगा। तो ये समझ लीजिए कि एनी अमाउंट ऑफ सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज़ कैंसर। अब आपको ये समझना है कि ये कॉन्सेप्ट है क्या? एक सिगरेट से भी कैंसर हो सकता है, भई 2-4 साल सिगरेट स्मोक करने से भी कैंसर हो सकता है। द कॉन्सेप्ट इज़ पैक ईयर्स, नंबर ऑफ पैक्स इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। मान लीजिए कोई एक आदमी 1 सिगरेट पी रहा है और 10 साल की उम्र से शुरू कर दिया है, तो 70 साल तक पी रहा है, तो इसके पैक ईयर्स ज़्यादा होंगे। मान लीजिए एक आदमी कहता है मैं सिर्फ 2 साल या 4 साल पीऊँगा, बट दिन के 2 पैक सिगरेट पी रहा है, उसके भी पैक ईयर्स ज़्यादा हो गए। तो कॉन्सेप्ट एक सिगरेट या टाइम कम का नहीं है, कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ पैक ईयर्स का। सो इफ यू हैव हायर नंबर ऑफ पैक ईयर्स, योर रिस्क ऑफ कैंसर इज़ हायर। 10 पैक ईयर्स पे लंग कैंसर डबल हो जाता है। 20 पैक ईयर्स पे लंग कैंसर 10 गुना बढ़ जाता है। और 30 पैक ईयर्स पे तो गाइडलाइंस बनी हुई है कि अब आप हर 2 साल में लो डोज़ सीटी कराओ, आपको कैंसर कभी भी हो सकता है। सो रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ पैक ईयर्स, नॉट नंबर ऑफ सिगरेट्स और द टाइम ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स। फिर एक मिथ ये भी है कि सिगरेट तो मैं पीता हूँ, मैं अपनी बॉडी पे नुकसान झेल रहा हूँ और किसी को क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये जान लीजिए कि देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज़ सेकंड हैंड स्मोक एंड थर्ड हैंड स्मोक। इसमें अगर आप स्मोकर हैं, घर पे स्मोक कर रहे हैं, तो आपकी वाइफ़ और आपके बच्चे भी एक्सपोज़्ड हैं, दे आर इक्वली स्मोकिंग दैट एयर। तो जो हवा सिगरेट वाली होती है, उसके अंदर साँस लेने को सेकंड हैंड स्मोक बोलते हैं। जो थर्ड हैंड स्मोक होती है, वो होती है कि भई सिगरेट स्मोक किया, अपने कपड़ों में या पर्दे में फँस गया, अब जो उस पर्दे को हटा रहा है और जो कपड़े के आस-पास है, धो रहा है या कुछ भी है, उसको भी वो स्मोकिंग अफ़ेक्ट करती है। सो सेकंड हैंड एंड थर्ड हैंड स्मोक आल्सो कॉजेज़ कैंसर। एक मिथ है कि मैं तो सिगरेट छोड़ दी, अब मेरे को कैंसर नहीं हो सकता। तो अगेन रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ पैक ईयर्स। छोड़ने से आपके रिस्क ऑफ कैंसर कम होता है, बट ज़ीरो नहीं होता है। इवन कि 10 साल तक छोड़ने के बावजूद भी आपका रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर इज़ हाफ, नॉट ज़ीरो। एक मिथ है कि भई मैं बड़ा हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीता हूँ, फ़िल्म स्टार्स जैसे होते हैं, बहुत अच्छा खाना खाता हूँ, बहुत अच्छी सिक्स पैक बॉडी है, बहुत एक्सरसाइज़ करता हूँ, तो मैं स्मोक कर सकता हूँ। कॉन्सेप्ट इज़ के एक्सरसाइज़ कैन नेगेट माय बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। नाउ रिमेंबर वन थिंग, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नो अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज़ कैन काउंटर द रिस्क ऑफ अ स्मोकिंग। कैंसर का वो जो रिस्क है एक्सरसाइज से कैंसल नहीं होता है। एक मिथ है जो काफ़ी टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाते हैं, कि शीशा या फ्लेवर्ड हुक्का जो होता है, ये तो बड़ा नॉन हार्मफुल सी चीज़ है, ये तो कर सकते हैं, बच्चे कर रहे होते हैं गोवा में, मैं जाके देख रहा हूँ रेस्टोरेंट्स में। सो रिमेंबर 1 आवर ऑफ शीशा स्मोकिंग इज़ इक्वल टू ऑलमोस्ट 30 सिगरेट्स। सो इट इज़ नॉट एट ऑल सेफ। लास्ट मिथ है ई सिगरेट्स और वेपिंग। नाउ ये बड़ा एक कंट्रोवर्शियल सी चीज़ है। ई सिगरेट्स और वेपिंग जो है वर्ल्ड में काफ़ी फास्ट कैच कर रही हैं। नाउ इट इज़ क्लेम्ड टू बी सेफर,
और मुझे ये जान के बड़ी हैरानी हुई थी कि ई-सिगरेट्स के ऊपर अभी गवर्नमेंट ने कैंसर कॉज़िंग रिस्क नहीं लगा रखा। ये लिखा है इट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हार्ट और लंग को तो काफ़ी हार्मफुल होती है ये, बट ये मत सोचिए कि बिल्कुल सेफ है। इस पे रिसर्च चल रहा है, इट इज़ अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट एंड टिल द टाइम वी हैव कंक्लूसिव एविडेंस कि ये कैंसर कॉज़ करती है या नहीं करती, मैं तो बोलूँगा कि इससे आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए।